पूर्व में हमने चर्चा की थी जीवन मुक्त कैसा होता है और अपरोक्ष ज्ञान क्या होता है। इसके बाद आते हैं कि कर्माणि कत विधानि सन्ति, कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिविधानि सन्ति कर्म, तीन प्रकार के कर्म होते हैं। कौन कौन से? आगामी, सिंचित, प्रारब्ध। आगामी, सिंचित और प्रारब्ध कर्म, ये तीन प्रकार के कर्म कहे गए हैं। तो आगामी कर्म आगामी कर्म क्या है? तो कहते हैं कि जब किसी साधक को मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान अपने गुरु से तत्वमसि महावाक्य द्वारा, सोहम महावाक्य द्वारा करवा दिया जाता है, तो उस ज्ञानी के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद उसके शरीर से जो भी पाप व पुण्य कर्म किए जाते हैं वे उसके आगामी कर्म कहे जाते हैं। ऐसे ज्ञानी गुरु की सदा पुण्य व परोपकारी कर्मों में ही प्रवृत्ति होनी चाहिए। यदि वह किसी भी आसक्ति एवं वासना व शरीर से कोई पाप कर्म करता है तो वह पुनः भ्रष्ट होकर अगला जन्म धारण करके उसके फल को भोगता है। वह पुनः पतित हो जाता है। इस पतन का कारण उसकी वासना का बीज शेष रह गया है जो उसके पतन का कारण बना है। अपरोक्ष ज्ञान के बाद भी उस बीज को नष्ट करना आवश्यक है, अन्यथा उसके पतन की संभावना बनी रहती है। बीज को नष्ट करने से ही उसको निर्जीव समाधि की उपलब्धि होती है, तभी उसका मोक्ष होता है। इसके बाद ही उसकी पुनर्जन्म की संभावना समाप्त हो जाती है। अब संचित कर्मम किम, संचित कर्म क्या है? कहते हैं कि अनेक जन्म देने में समर्थ बीज रूप से जो कर्म पिछले जन्मों में किए इकट्ठे रहते हैं उन्हें संचित कर्म कहते हैं। मनुष्य अपने जीवन काल में अच्छे बुरे पुण्य व पाप कर्म करता है जिनका निश्चित फल अवश्य होता है। कर्मों का फल तो उसे भोग लेने पर ही समाप्त हो जाता है, किंतु इनके संस्कार चित्त में जमा रहते हैं जिससे फिर उनको भोगने की वासना उदय होती है, जिसके फलस्वरूप उसे बार बार जन्म धारण करना पड़ता है। इस प्रकार अनेक जन्मों में किए गए कर्मों के संस्कार को चित्त में इकट्ठे रहते हैं, उन्हीं को संचित कर्म कहा जाता है। ये बीज रूप में ही होते हैं, इनका विनाश चित्त का नाश से नहीं होता है, तभी उसे निर्जीव समाधि उपलब्ध होती है। उसके बाद फिर नए जीवन की संभावना समाप्त हो जाती है, अर्थात नए जन्म को मिलने की संभावना नष्ट हो जाती है। अब प्रारब्ध कर्म किम, अब इसके बाद करते प्रारब्ध कर्म क्या है? तो कहते हैं कि संचित कर्मों का एक छोटा सा भाग वर्तमान में भोगने हेतु उपस्थित रहता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। कोई भी कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं होता है। कहा भी गया है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुंक्ते ज्यते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अपना किया हुआ शुभ अशुभ कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे 100 जन्मों तक या 100 करोड़ जन्मों तक बीत जाएं फिर भी वह कर्म नष्ट नहीं होगा, उसे तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म फलों के भोग के लिए ही वर्तमान शरीर मिलता है तथा इस जीव में जो भी सुख दुख आदि भोग प्राप्त होते हैं वे इन कर्म फलों का ही कारण हैं। ये भोगने पर ही समाप्त होते हैं, ऐसा कर्मों का ही नियम है। अब कहते हैं कि सिंचित कर्मों की विस्तृत व्याख्या में सिंचित कर्म क्या है, तो उसी को विस्तृत व्याख्या दे रहे हैं। सभी कर्मों की कहाँ कहाँ वासनाएं रह जाती हैं तो वो कैसे होती है पूर्व में बताई गई, उसी को विस्तृत व्याख्या में दे रहे हैं।
जब किसी साधक को यह निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, शरीर मन आदि में नहीं हूँ, ये सब मेरे उपकरण मात्र हैं, मैं इन सब से भिन्न चेतन तत्व हूँ, तो इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर उसके सभी संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो इकट्ठे हुए कर्म है, बैंक का जो खजाना है कर्मों का, वो फिर नष्ट हो जाता है, क्योंकि संचित कर्म चित्त में ही बीज रूप रहते हैं। और जब ज्ञानावस्था में चित्त का ही नाश हो जाता है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, तो ज्ञान की अग्नि में संपूर्ण कर्म वशवशात कुरुतेर्जुना हो जाते हैं, तो फिर संचित कर्म कहाँ रहते हैं। इस ज्ञान की अवस्था में आगामी कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि फिर वह कोई भी कर्म वासना युक्त होकर नहीं करता है। चित्त के नष्ट होने पर वासना भी नष्ट हो जाती है, जिससे उसके सभी कर्म अकर्म बन जाते हैं, उनका फल नहीं होता। कर्मों का फल वासना के ही कारण होता है, वासना रहित कर्म फल नहीं देते। इसी को गीता में निष्काम कर्म कहा गया है। जिस प्रकार कर्म वो कमल दल, कमल का पत्ता पर पड़ा हुआ जल उसे लिप्त नहीं करता, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बाद किए गए कर्म ज्ञानी जन को लिप्त नहीं करते। प्रारब्ध कर्म को वह भोग लेता है, इसलिए ऐसा ज्ञानी ही मुक्त होता है, वही मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। आगे कहते हैं कि ज्ञानियों की सेवा करना, उसकी स्तुति व वंदना करना अज्ञानियों के लिए परम कर्तव्य है। इससे वह ज्ञानी की कृपा का पात्र बनता है, जिससे वह ज्ञानी गुरु उसका उचित मार्ग दर्शन कर उसे ज्ञान देता है। गुरु से ज्ञान प्राप्ति के लिए अज्ञानी का विनम्र होना बहुत आवश्यक है, जिससे गुरु प्रसन्न होकर उसे भी अपने ज्ञान से अवलोकित कराता है, तथा गुरु जो भी अपने शरीर से पुण्य कर्म करता है उसका अदृश्य फल उसको भी मिलता है, वह उस पुण्य का सहभागी बन जाता है। कोई भी व्यक्ति कोई पुण्य कर्म करता है तो उस कार्य में जितने व्यक्तियों का उस कर्म में सहयोग होता है, वे सभी उस पुण्य कर्म के समान रूप के भागीदार होते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति संकल्प लेकर कोई मंदिर जाता है, यज्ञ करता है, गरीबों की सहायता करता है, तो उसमें सहायता करने वाले कारीगर, धनदाता, मजदूर, प्रचारक आदि भी उस पुण्य के भागीदार बनते हैं। वह अकेला ही उस पुण्य का भागीदार नहीं बनता है। इसी प्रकार ज्ञानी की निंदा करने वाला उसके द्वारा किए गए पाप कर्म को भोगता है और उसका वह भी भागीदार होता है। किसी पाप कर्म करने में उसमें जो उसका सहयोग करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, वे भी समान रूप से उस पाप कर्म के भागीदार बनते हैं। चोर, हत्यारे आदि की सहायता व समर्थन करने वाले भी समान रूप से चोरी के हिस्सेदार बन जाते हैं। इसलिए किसी ज्ञानी की निंदा करना, उसका विरोध करना महापाप माना गया है। इसलिए हमें किसी की निंदा स्तुति करने में भी विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति निंदा स्तुति हम किसी की कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने यदि पुण्य का कार्य है तो अच्छी बात है कि हमें उसका फल मिल जाएगा। पाप का हुआ तो फिर हमें पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। और जिस ज्ञानी को स्वयं की आत्मा का बोध हो गया है तथा जिसने आत्मा ईश्वर एवं ब्रह्म की एकता को जान लिया है, जिसने आत्मा को ही निज का वास्तविक स्वरूप मान लिया है, अन्य प्रकृति जन्य सभी दृश्य प्रपंच आत्मा को आत्मा से भिन्न मानकर उसके प्रति मोह का परित्याग कर देता है। ऐसा ज्ञानी कहीं भी शरीर का त्याग करे वह सदा मुक्त ही है, मोक्ष को ही प्राप्त होता है। उसके शरीर का त्याग में देश काल आदि कोई बाधा नहीं करते हैं। शरीर त्याग के बाद वह विदेह मुक्त हो जाता है। यही जीवन की पूर्णता है। भगवान शंकराचार्य प्रणीत यह तत्वबोध नामक प्रकरण आज पूर्णता की ओर हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।